ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण आदि कारण भगवान कृष्ण है और कृष्ण से ही सभी की उत्पत्ति हुई है। सभी अवतार और सभी जीवात्माएं जैसे भगवान के अवतार अंश हैं, तो जीवात्माएं जो है अंशानुवंश हैं। तो भगवान कृष्ण पहला अवतार जब लेते हैं तो बलराम बनते हैं। वही बलराम अपने आप को 4 स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, जिन्हें कहा जाता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अब भगवान जब सबसे पहले ब्रह्मांड उत्पन्न करने के लिए भगवान संकर्षण जो है पहले प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। तो कहा जा सकता है कि वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान संकर्षण के अंश हैं महाविष्णु, और प्रद्युम्न के अंश हैं गर्भोदकशाही विष्णु, या कहिए द्वितीय पुरुषा अवतार, और अनिरुद्ध के अंश हैं तृतीय पुरुषावतार भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु। ठीक है। हाँ, अब यहां पर प्रथम पुरुष का जो प्रमाण मिलता है वो ये है कि प्रकृति के अंतर्यामी तथा महतत्व के सृष्टा कारणोशाई महाविष्णु परम पुरुष अवतार है। और संकर्षण के अंश हैं, और कारणों सागर में शयन करते हैं। तो इस तरीके से 3 जो है भगवान का ये पुरुषावतार है। ठीक है जी, पुरुषावतार 3। अब दूसरा कौन सा अवतार मैंने आपसे बताया था? हाँ, मतलब लीला अवतार था। गुणावतार। तो गुणावतार में कौन कौन से अवतार हैं भगवान के? गुणा अवतार। भगवान जैसे पुरुषावतार लेकर के पुरुष बनते हैं, तो महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु बनते हैं। वही भगवान भौतिक जगत को चलाने के लिए गुणा अवतार धारण करते हैं। गुणा अवतार, तो गुणा अवतार में कौन कौन से आते हैं बताइए? पहला ब्रह्मा जी, सॉरी, भगवान विष्णु सतोगुण के अवतार। प्रभु जी, आप, हम सब किसके अधीन रहते हैं? हर जीव के अंदर गुण पाए जाते हैं। गुण, सतोगुण, रजोगुण,
तमोगुण, हाँ, शेर के अंदर तमोगुण ज्यादा है। मनुष्यों में भी किसी के अंदर सतोगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज्यादा होता है, सतोगुण की मात्रा कम होती है। जब सतोगुण ज्यादा रहेगा तो भगवान की कथा, लीला, नाम रूप गुण लीला धाम सुनने में आनंद मिलेगा, आपको आनंद आएगा। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको शौक शौक की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। आपको सब हर चीज शौकीन, शौक करने वाली वस्तुएं ज्यादा आपको प्रिय लगती हैं। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको झगड़ा, लड़ाई, मारा मारी, क्योंकि उसके अंदर तमोगुण ज्यादा है। और इन्हीं गुणों, तीनों गुणों के ये अधिष्ठाता देव के रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु गुणा अवतार लेकर सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। अगर ब्रह्मा जी रजोगुण में नहीं रहेंगे सृष्टि नहीं बनेगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, राहुल जी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा न रहे कि मुझे घर बनाना है तो वो घर क्यों बनाएगा? जो साधु होता है वो तो जंगल में भी रह लेता है, क्योंकि साधु के अंदर सतोगुण होता है। लेकिन रजोगुणी जो व्यक्ति है वो चीजों को बनाना चाहता है। तो ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ने, सृष्टिकर्ता के रूप में, ब्रह्मा के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है रजोगुण के अवतार। और भगवान शिव जो है तमोगुण, यानी जब सृष्टि का नाश करना है तो भगवान जो है शिव तमोगुण में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से गुणा अवतार हो गया। फिर है लीला अवतार, है ना? हमने बताया था ना लीला अवतार, लीला अवतार। तो लीला अवतार में भगवान के कौन कौन से अवतार हैं? किसी एक का नाम बताइए मुझे। लीला अवतार में भगवान के जो अवतार हैं वो चतु चतुभूषण, चतुभूषण माने चार कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये लीला अवतार हैं। नारद जी, वाराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, है, शीर्ष, हंस, वृषिणगर, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, रघुनाथ, व्यास, बलभद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि लीला अवतार कहलाते हैं। समझ गया? ये प्रतिकल्प में एक बार अवतरित होते हैं, हमेशा नहीं अवतार लेते भगवान, प्रतिकल्प में एक बार, हर कल्प में एक बार। हाजी, ब्रह्मा जी के 12 घंटे को कल्प कहा जाता है। जैसे हम सब दिन कहते हैं वैसे ही ब्रह्मा जी के समय
जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो एक कल्प हो जाता है, और एक कल्प का मतलब है कि 14 मनवंतर का समय बीत जाए। और 14 मनवंतर का समय, एक मनवंतर का जो समय है वो कितना होता है? वो होता है 71 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनु का समय पूरा होता है। 14 मनु है प्रभु जी। हाँ, 14 मनु है, और 14 मनुओं में एक मनु का जो समय होता है वो 71 चतुर्युग जब पूरा होता है तो एक मनु का समय पूरा होता है। सुनिएगा, मैं बताते जा रहा हूं आपको। और अब आपको पता है कि ये चारों युगों का समय कितना है? कलयुग की अवधि कितना है? 4,32,000 साल की आयु है कलयुग की, और उसके डबल 8,64,000 साल की शासन करने की अवधि रहती है द्वापर की। उसमें 4,32 और जोड़ दीजिए तो 64 और 32, 12,96,000 साल हो गया त्रेता की। और फिर उसमें 4 और जोड़िए तो 17,28,000 साल हो गया सतयुग की आयु। इस तरीके से सतयुग की आयु 17,28,000 साल, त्रेता की आयु 12,96,000 साल, द्वापर की 8,64,000 साल, और कलयुग की 4,32,000 साल। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों का समय पूरा होता है तो कहा जाता है कि एक चतुर्युग बीत गया। अब इस तरीके से जब 71 बार चतुर्युग बीतते हैं, चारों युग जो है 71 बार अपना समय पूरा करते हैं, तब एक मनु का समय पूरा होता है। उसे हम कहते हैं मनवंतर। एक मनवंतर हो गया। और जब 14 मनु का समय पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीत जाता है। ठीक। तो ये तो रही लीला अवतार। चलिए, और कौन सा अवतार के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? हाँ प्रभु, और किस अवतार की बात कर रहे थे हम लोग? युगा अवतार। युगा अवतार। युगा अवतार। युगा अवतार और मनवंतरा अवतार। युगा अवतार पहले आएगा, चौथा है युगा अवतार। भगवान युग युग में आते हैं। यदा यदा युद्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं ना
जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब ले मनुज अवतारा, करिए दुष्टन कर संहारा। भगवान क्या करते हैं? हाँ, युगा अवतार में जो 4 युग है ना, तो प्रत्येक युग में भगवान आते हैं और हर युग का अपना अपना कलर होता है। कलर, कलर समझ रहे हैं ना? रंग। हाँ, तो भगवान जब सतयुग में आते हैं तो एकदम गौर वर्ण रहते हैं, शुक्ल। त्रेता में आए तो रक्त वर्ण, और द्वापर में आए श्याम, और कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे तो कृष्ण वर्ण रहेंगे, यानी काले। त्रेतायाम रक्त वर्णो असो चतुर्व्याहु में खला हिरण्यकेश त्रयात्मा शुक्र सुवाद लक्षण। तो इस तरीके से समय लगेगा लास्ट में, चौथे चरण में। चौथे चरण में, चौथे चरण में भगवान कृष्ण भी चौथे चरण में ही आए थे, द्वापर के चौथे चरण में। नहीं, थोड़ा ज्यादा रहेगा। हाँ, इसे फिर ये मैंने बताया 4 लाख का चौथा मान लीजिए 8, अराउंड 3,24,000 साल बीत जाएंगे तब भगवान आ जाएंगे चौथे चरण के एंडिंग में। मतलब चौथे चरण की एंडिंग में, वही जो बाबू प्रभु अंदाज लगाइए, क्योंकि भगवान कृष्ण जब गए उसी समय कलयुग ने प्रवेश किया। ठीक है, तो जैसे ही भगवान कल की अवतार लेंगे, पापियों का नाश करते रहेंगे, उसी समय भगवान जाने वाले रहेंगे, उसी समय सतयुग प्रवेश कर लेंगे। सारे जगत में सतोगुणी जीव उत्पन्न होने लगेंगे। अभी कौन पैदा होते हैं? अभी सब कलयुगी जीव पैदा हो रहे हैं। हाँ, इन सबको भेज दिया जाता है अंध तामिस तामिस नरकों में, जाओ सड़ते रहो, जब कलयुग आएगा तो फिर आ जाना। अगर हमको आपको भी सड़ने की इच्छा है तो मत करो कृष्ण की भक्ति, सड़ो। और सड़ना नहीं चाहते हो, सड़ना नहीं चाहते हो तो बैक टू गॉड हेड करो, चलो भगवत धाम। भगवत धाम चलो, शिवाजी पार्क मत चलो। रहती ना रैली, लोग निकालते हैं, बोलते हैं शिवाजी पार्क चलो, यहां चलो, आजाद मैदान चलो, कौन कौन से मैदान बुलाते हैं। तो हम आप सबको आवाहन कर रहे हैं, सब लोग चलो बैकुंठ चलो, सब लोग चलो बैकुंठ, शिखर पर मिलेंगे। तो बैकुंठ चलना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण को पुकारना पड़ेगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को पुकारना पड़ेगा, बच्चे की तरह रुदन करना पड़ेगा, अहंकार में नहीं। आपको हमको सबको दास बनना पड़ेगा और स्वामी को पुकारना पड़ेगा। हे गोविंद, मैं मझधार में पड़ गया हूं, मेरी नाव डूब रही है, पतवार बन के आ जाओ। हे गोविंद, राखो शरण अब तो जीवन हारे। लेकिन दिखावटी मैं नहीं करो, नाटक नहीं करना है। गोविंद को हृदय से पुकारना है। अगर नरकों का आनंद लेना है तो कृष्ण की भक्ति मत करो। और अगर जीवन में सुख चाहते हो, जीवन आनंद में चाहते हो, तो कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण को पुकारो, कृष्ण भक्त बनो और भगवत धाम चलो। इसलिए हम सबको आवाहन कर रहे हैं, चलो बैकुंठ चलें। क्योंकि बैकुंठ में जब हम पहुंच जाएंगे तो ना हमको किसी युग में आना पड़ेगा, ना हमको बुढ़ा बनना पड़ेगा, ना हमको जवान बनना पड़ेगा, ना हमको रोगी बनना पड़ेगा, ना हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह रहेगा, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। यही हो जाएगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है? सही बात है कि नहीं? हाँ, योग भगवान की माया शक्ति के आदेश का लेटर कब आएगा पता नहीं, किसी भी क्षण आदेश आ जाएगा। इसको जो कपड़े दिए हो पहनने को, उस कपड़े को बोलो इसको उतारेगी, इस कपड़े को उतार और क्या बन जा। नहीं, कृष्णदास मत बन। माया कहती है, माया कहती है कि कृष्ण का दास बनेगा तब तुम मुझे छोड़ना पड़ जाएगा तुझे। इसलिए तू क्या कर, हाँ, मायापति की शरण में पहले नहीं जाने देती, जब मायापति कहते हैं तब जाने देती है माया। माया बड़ी ठगन हम जानी, माया बड़ी ठगनी है। माया को आप सरल मत समझिए। भगवान ने कहा, अर्जुन मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत कठिन है, बहुत कठिन डगरपन घट की। और उस डगर को सीधा करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ गोविंद में है, कृष्ण में। जब कृष्ण कहते हैं, हे माया सुन, मेरा भक्त है और मेरे भक्त को मत छूना, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए माया, तेरों को मैं मना कर रहा हूं, तू मेरे भक्त को छूना नहीं, और अगर छुएगी तो सोच लेना तेरों को पनिशमेंट कर दूंगा। तो माया दूर खड़ी रहती है, ना बाबा, ये कृष्ण भक्त है, इसको मत छुओ, ये बड़े खतरनाक व्यक्तित्व का चेला है। क्या? दास है, कृष्ण का दास है। इसीलिए तो ये बिंदास है।
हाँ, कृष्ण का दास बिंदास। इसलिए भगवान की भक्ति भाव, श्रद्धा, दृढ़ निश्चय, विश्वास के साथ, नहीं तो फिर कलयुग के अंत में चले जाइए, नरकों का आनंद लीजिए, खूब खाइए जीव को, खूब पीजिए जो है मदिरा, करिए अपराध, बहन बेटियों को मत पहचानिए, पशु बन जाइए, हैं, करिए पर स्त्री गमन, और फिर जाइए। भगवान ने बनाया 28 प्रकार के नरकों का निर्माण किया पापियों के लिए। उन पापियों के लिए भगवान ने 28 प्रकार के बड़े बड़े नरकों का निर्माण किया है, और नरकों में जाइए और नरकों में आनंद लीजिए। और अगर नरकों का आनंद नहीं लेना है तो चलिए कृष्ण के पास, गोलोक वृंदावन में भगवान मिलेंगे, वैकुंठ में मिलेंगे, चलते हैं वैकुंठ में, भगवान की सेवा मिलेगी, सेवा करेंगे, आनंद करेंगे। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, या संसारे खल दुस्तारे कृपया पाही कृष्ण मुरारे। कृष्ण को पुकार लीजिए, चारों दुखों से मुक्त हो जाइए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। तो इन 4 दुखों का दर्शन करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते? अगर नहीं करना चाहते तो भगवान की भक्ति करिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ये केवलम, कलो नास्तो नास्तेव गतिरन्यथा। स्वयं भगवान ने कहा। किसने कहा? हम सबको सिखाने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। हम इतने मूर्ख हैं, हम बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, भौतिक ज्ञान ले लेकर के गर्भ में चूर रहते हैं एकदम। डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, हम हमसे बड़ा कोई नहीं है, मैं 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 सबसे बड़ा हूं। करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर लिया, मेरे समान कौन है, ये आ जाता है मैं। तो इस मैं को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। सोचिए भगवान कितना प्रेम करते हैं, कृष्ण हम सबसे कितना प्रेम करते हैं, और हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं क्या? हम लोग तो माया से प्रेम करते हैं। माया की एक मोहिनी स्वरूप है स्त्री, उससे प्रेम करेंगे। माया का एक दूसरा स्वरूप है पुरुष, स्त्री पुरुष से प्रेम करेगी। माया की बनाई हुई तमाम वस्तुएं हैं, गाड़ी है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, बंगले हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब माया के बनाए हुए सुविधाएं हैं। और इन सुविधाओं को लेने की इच्छा रहती है, कृष्ण को पाने की इच्छा तो नहीं रहती। मिशन क्या है? हर व्यक्ति का मिशन यही है कि हम ढेर सारे पैसे बना लें। लेकिन जब आप मिशन बनाएंगे कि मैं राधा रानी को पालूं, मैं कृष्ण को पालूं, तो फिर कृष्ण मिलेंगे। जिम खोजा तिम पाइया, गहरे पानी पैठ। जिसकी तलाश करेंगे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो अवश्य मिलेगा। हाँ, इसलिए भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी, और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो माया का महाप्रसाद मिलेगा। खाइए और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमिए, कभी मनुष्य, कभी स्वर्गलोक, कभी मृत्युलोक, कभी पाताल लोक, कभी
रसातल, कभी अतल वितल सुतल तलातल, कभी ऊपर के लोकों में कौन कौन से लोग लोग बने हैं, स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, महर लोक, कौन कौन से लोक हैं, इन्हीं 14 लोकों में भ्रमण करिए, या इन 14 लोकों से भी अगर आप निकल गए तो भगवान के अन्य लोकों में चले गए। क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से, ममे मान से जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं ये जो अनंत ब्रह्मांड में जीव आत्माएं घूम रही हैं वो सब मेरे अंश हैं। हमने इनको इन सबको पैदा किया, और ये आत्माएं जो है भगवान से कहती हैं मैं भी आपका बेटा हूं तो मैं भी तो भोग कर सकता हूं ना। और जब हमारे अंदर भोग करने की इच्छा पैदा होती है तभी हमको भौतिक जगत भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम सब यहां क्यों आए? क्योंकि हमने अपने पिता से कहा कि आप भोग करते हो अकेले अकेले, हमको तो कुछ नहीं देते हो, तो मैं भी भोग करूंगा, मैं भी तो आपका बेटा हूं। तो भोग करने की इच्छा पैदा होती है तो भगवान इस संसार में भेज देते हैं, बोलते हैं जाओ भोग करो, माया के माया का लाभ खाओ और भोग करो, जाओ। लेकिन जब माया का लाभ खाते खाते जीव थक जाता है, दुख पे दुख मिलता रहता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दुख पे दुख मिलता है, और सबसे बड़ा दुख मिलता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। माया देती है एक शरीर, फिर उसको बनाती है जवान, फिर उसमें देती है एक रोग, फिर उसको करती है बुद्धि, और फिर माया कहती है इस शरीर को छोड़ चल निकल बाहर, और फिर मृत्यु आ जाती है। माया का दूत आता है, यानी यमराज के दूत, और घसीट के फिर लेके जाते हैं, और फिर फैसला हो जाता है कि इसने तो मानव शरीर पाया था तो गोविंद का भजन तो किया नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया नहीं, तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं किया तो क्या होना चाहिए इसके साथ? दंड मिलता है। फिर भगवान यमराज जी कहते हैं इसको नरक में डाल दो। पहले नरक में जाएगा, वहां अच्छे से सब सीखेगा, उसके बाद फिर इसको मृतलोक भेजो, वहां बना दो इसको कुकर सूकर कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पहाड़ पशु, बहुत मांस खाने की इसकी इच्छा बनी है, बना दो इसको मांसाहारी जीव, दे दो इसको कौवे का शक्ल जो है, जाके नोच नोच के मांस खाएगा। ये सब प्राप्त होते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। किसके अनुसार? हाँ, जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार हमको माया शरीर देती है। यह शरीर क्या है? एक वस्त्र है। जैसे आज आपने सूट पहना और कभी साड़ी पहन लिया, कभी हमने कुर्ता पैजामा पहना तो कभी पैंट शर्ट पहन लिया, उसी प्रकार आत्मा को माया शरीर देती है, वस्त्र देती है, कपड़े पहनो, ये मानव का कपड़ा पहनो, कल कुत्ते का कपड़ा पहनो। मास्क लगाते हैं ना लोग मुंह पर, क्या बोलते हैं उसको? मुखौटा। हाँ, कुत्ते का मुखौटा लगा लीजिए तो कुत्ते जैसा आपका मुंह दिखेगा ना, और शेर का लगा लीजिए तो बोलेगा शेर का जैसा हो गया।
तो माया दे देती है एक से एक शकल, जाओ ये कपड़े पहनो, इस कपड़े में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और कभी कभी कृष्ण की कृपा होती है तो मानव शरीर मिलता है। कृष्ण कहते हैं जाओ मेरा नाम स्मरण करो, शुद्ध हो जाओ और मेरे पास चले आओ। लेकिन यहाँ आकर के हम साबुन तेल क्रीम पाउडर लगा लगा के आईने में अपनी शक्ल देख देख के खूब इतराते, बोलते हाँ मैं बहुत सुंदर हूं। ये सुंदरता कुछ क्षण के लिए रहती है, कुछ काल तक रहती है। धीरे 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 सुंदरता चली जाती है और फिर बुढ़ापा आ जाती है और फिर उसके बाद काल आ जाता है। क्यों इन सब दुखों में पड़ने का, क्या करना चाहिए हम सबको, बताइए। भगवान की भक्ति करना चाहिए और उसमें भी कृष्ण भक्ति। लेकिन हम सब क्या मांगते रहते हैं, क्या मांगते हैं? भगवान की कथा सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। किसका कष्ट मिटना चाहिए? एक आदमी से कहो भैया आप अपने कपड़े के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो, वो आदमी कहेगा यार बड़े मूर्ख हो, कोई कपड़े के लिए जो है कष्ट मिटाने के लिए प्रार्थना करता है क्या? तो यह शरीर तो एक कपड़ा ही है ना। लेकिन इस कपड़े के लिए हम सब मांगते हैं कि सारी सुख संपत्ति आ जाए, इस शरीर को मिल जाए, और यही नहीं कष्ट मिट जाए इस तन का, इस शरीर के सारे कष्ट मिट जाए। लेकिन मांगना क्या चाहिए कि कष्ट मिटे तन का नहीं, कष्ट मिटे आत्मा का। हे सत्यनारायण भगवान हमारे ऊपर कृपा करिए और हमारी आत्मा के कष्ट को दूर करिए, जो बार बार जन्मम पुनरप मरणम हमको हो रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमको घेरे रहती है, इन चारों से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, उससे मुझे प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ओ लॉर्ड सत्यनारायण भगवान प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। ओ गॉड प्लीज मर्सी मी, मेरे ऊपर दया करो। लेकिन हम मानते क्या है कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिट जाए तन का। तो इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति दृढ़ता के साथ करना चाहिए, बड़े दृढ़ता के साथ। सब छूट जाएगा लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटेगा, भगवान का नाम रूप गुण लीला जरूर सुनेंगे। एक दिन भोजन नहीं करेंगे लेकिन 16 माला जप जरूर करेंगे। सारा जगत छूट जाएगा लेकिन कृष्ण नहीं छूटने चाहिए। अर्जुन कितने बुद्धिमान थे देखिए, अर्जुन भगवान के पावर को भगवान को जानते थे, इसलिए अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को मांगा, कहा सिर्फ गोविंद हे केशव आप मेरे साथ रहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दुर्योधन मूर्ख था, उसने क्या मांगा, हाँ क्योंकि उसको नहीं पता था कि कृष्ण कौन है। अरे अनंत ब्रह्मांड का मालिक जिसके साथ बैठा हो,
तो उसको किसी चीज की जरूरत क्या है। यह बात अर्जुन जानते थे लेकिन दुर्योधन नहीं जानता था, इसलिए उसने भगवान से क्या मांगा, उसने कहा आप अपनी सब सेना मुझे दे दीजिए। उसको लगा कि सेना रहेगी तो हम जीत लेंगे युद्ध, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जिसके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, वही जब साथ नहीं रहेगा तो कैसे हम जीतेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए।